हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताना। तो हो रहा है, देखिए सुबह का टाइम और मतलब हो रहे हैं 12 बज रहे होंगे और यहाँ पर कथा हो रही है। आज कथा का आरंभ भी हो रहा है। तो देखिए प्रारंभ हो रहा है, आरंभ नहीं सॉरी। तो यहाँ पे देखिए भाभी सबको तिलक लगा रही हैं क्योंकि कथा के पहले लगाई जाती है। तो आप लोग भी कथा सुन लीजिए। शीतलं तुम जगद्धात्री शीतले माता नमो नमः। जो पढ़ो ना मेरा होगा मैं यार पढ़ना चाहिए तो ना पढ़ी सुना मैंने नहीं पढ़े हो मैं क्या लिखूं का था रक्षामि बंदना माजल माजल। इधर नीचे देखो, नीचे नहीं मैं शायद का छुछा के बैठना है बिना सीट नहीं बैठना। ट्यूबलाइट का है बेटा नहीं ट्यूबलाइट का है बुढ़िया है चटाई उठा जाओ नीचे से नीचे बैठी। हम नहीं जा रहे तो लोगों को बैठना तो ठीक है अरे खड़े नहीं बैठना पड़ेगा। चलो सीढ़ियों पे बैठ जाओ। ए सोम्या का नाम आज से तेरी दरिद्रता मैंने ली और तेरे लिए लक्ष्मी प्रदान कर दी। भगवान ने ये वस्तु कही। जब ही भगवान ने ये वस्तु कहा तो सदानंद नाम के ब्राह्मण ने भगवान का प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के अपने घर आ जाते हैं और घर आकर के अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज मैंने ऐसा व्रत देखा है जिसके द्वारा जो फल मांगा जाए वो भगवान प्राप्त कर देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा जब पत्नी भोजन दिए और नाना प्रकार के पकवान खिलाए, अब तो लकाहारा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप धनवान कैसे बन गए, ये विधि बता दें। तब ब्राह्मण देवता ने कहा ये तो सत्यनारायण भगवान ने इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ जो धन दौलत रिद्धि सिद्धि है वो भगवान नारायण की कृपा है और इन्हीं की दया से मेरा घर चल रहा है। लकाहारी ने भी मन में विचार बना लिया कि आज लकड़ी बेचने से जितना धन मिलेगा उसी धन से भगवान नारायण की विधि विधान से पूजन करेंगे। लकाहारी ने भी लकड़ी बेची और बेचने से जितने नाम मिले उन्हीं नामों के द्वारा भगवान सत्यदेव भगवान का विधान से पूजन किया है। इस लोक में सुख पाया और मरने के बाद सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकाहारा और ब्राह्मण दोनों भगवान नारायण की शरण में प्राप्त हुए। इसी प्रकार तो यहाँ पे देखिए हम सारा मतलब खाना का देखने आए थे क्योंकि कथा होने के बाद सब लोग खाने पे आएंगे और 10 महीने भी आज है तो 10 महीने हो जाने के बाद फिर खाना खाते हैं सब लोग। तो हम देखने आए थे कि कैसे क्या चल रहा है क्योंकि फिर ये बोलने को हो जाता है ना कि सारा सामान व्यवस्थित नहीं है, इसलिए हमने सारा सामान व्यवस्थित करवाया और देखा कि सब सिस्टमेटिक तो है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया था कि हाँ रखा है और उसके बाद फिर बज रहे थे 3 तो हमने सोचा हम भी खाना खा लेते हैं क्योंकि शादी वाले घर में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो आज 10 महीने हो गई थी फाइनली, तो इस वजह से हम तो सो गए थे। तो हम थोड़ी देर बाद में उठे थे और फिर कथा हो गई थी। तो उसके बाद में यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम खिचड़ी देने का। किस किस के यहाँ पे होता है कमेंट करके बताना। ये इसलिए होता है क्योंकि मतलब पहली बार में बहू से मतलब पैसे पहनने पड़वाए जाते हैं ना, तो इसलिए खिचड़ी दे के कुछ पैसे दे के जितने भी आपको देना है उतने पैसे दे के फिर बहू से ऐसे पैर पड़वा लिए जाते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है खिचड़ी वाला। तो हम गए थे मार्केट, तो वहाँ से आए तो मम्मी ने बोला कि तुम और खिचड़ी ले लो। तो यहाँ पे देखिए हम भी खिचड़ी ले रहे हैं क्योंकि मतलब बारी सब लेते हैं। तो हम भाभी से पूछ रहे थे आपको भी तिलक लगाना पड़ेगा, तो बोल रही थी हाँ मेरे को भी तिलक लगाना पड़ेगा। तो बस उनने हमें खिचड़ी दी और बातें चल रही थी, पैर पड़े और उसके बाद ये है हमारी मम्मी की लड़की जो ये खिचड़ी ले रही थी।
बारी बारी सब लेती हैं खिचड़ी। और यहाँ पे वैसु बना रही है वीडियो, तो हम ना हमारा बच्चू है तो उसको भी खिचड़ी दिलाने की बोल रहे थे कि उसको भी खिचड़ी दे दो, तो मम्मी बोल रही थी अभी दे देंगे उसको भी। वीडियो बन रही, वीडियो बन रही है। जो आगे आगे खिचड़ी वाला हो गया था। उसके बाद मम्मी और मौसी बैठी थी तो भाभी से पूछ रही थी बताओ कौन सी साड़ी ले लें। तो मतलब ये साड़ी आई है लगन से उनके यहाँ पे, तो बोल रही थी कि जो भी पसंद आए सब अच्छी हैं मम्मी जी। तो मम्मी बोल रही थी तुम पसंद करके दो मेरे लिए साड़ी।